नमस्ते गाइस। आज एक नया सब्जेक्ट आपके सामने लेके आने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे व्यूवर्स का ये क्वेश्चन होता है। नॉर्मली कोई भी फ्रेशर को बंदे को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कौन से फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो उसका आंसर एक ही होता है। सबसे ज़्यादा 70 to 80% फ्रेशर्स जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में काम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं वो है जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो जावा से रिलेटेड आज जो भी आपके सामने क्वेश्चंस की बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के रहते हैं कि मैम जावा में करियर कैसे करना है, एज ए फ्रेशर इंटर कैसे करना है, कौन से टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सामने, और उसी क्वेश्चंस को लेके आज मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। आज हमारे पॉडकास्ट में जो हमें गेस्ट मिले, लाइक मिस्टर अवधूत बुतकर सर। सर हैविंग 12+ ईयर एक्सपीरियंस है उनको जावा डेवलपमेंट का। एप्लीकेशन आर्किटेक्ट्स पोजीशन पे काम कर रहे हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सर ने पैरेलली डेवलपमेंट करते जब भी डेवलपमेंट कर रहे थे, सो पैरेलली उन्होंने ट्रेनिंग में भी काम किया है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में काम किया है। पुणे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स को अभी उन्होंने ट्रेनिंग दे चुके हैं, क्योंकि वो उनका पैशन है। एज अ डेवलपमेंट करते करते उनको एक थोड़ा इंटरेस्ट है स्टूडेंट से कनेक्ट होना, उनके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंडक्ट किया है। तो आज ऐसे गेस्ट आज हमको मिले। सर वेलकम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अभी क्वेश्चंस है एज अ फ्रेशर की, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के रहते हैं कि कैसे जावा में इंटर करना, और जावा का बहुत ज़्यादा क्रेज है मार्केट में। तो उसी रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। सो सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में वेलकम करती हूँ मैं। सो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आपका जर्नी कैसे था, मतलब एज ए जावा डेवलपर आप मार्केट में, आप कंपनी में कैसे एंटर हुए और कैसे आपका मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ इसमें। Yeah, first of all, thank you for Archana, and I really thankful for Orange IT कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे बोलने के लिए, क्योंकि जावा में बोलने के लिए रियली बहुत कुछ है। और इट्स लाइक अ रैबिट होल जो एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे खरगोश का बिल बोलते हैं, हाँ अंदर हाँ हाँ। कहाँ तक है कभी पता माल नहीं पता चलता, नहीं चलता जस्ट कहते उसका हैं। एंट्रेंस हाँ, पता होता है। तो बहुत सारे लोग ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि जावा सीखना है और जावा में कुछ करना है, करना है बराबर। बट उनको डेप्थ मालूम नहीं होता है। तो एंड पैरेलली आई हैव बोथ एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग में भी काम ट्रेनिंग में भी कर चुका हूँ, और ये भी है। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2010 से। आई एंटर्ड इन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज अ ट्रेनर। फॉर फ्यू इयर्स आई वर्क एज अ ट्रेनर, लाइक 1 or 2 years, और ओके। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ज्वाइन किया। उसके बाद फिर और प्रमोशन मिला, और डिज़ाइन जो हम लोग बोलते हैं, लाइक कोर्स डिज़ाइन वगैरह, बच्चों के लिए जो कोर्स या बुक्स डिजाइन, ओके छपते हैं, ओके, हाँ तो ओके। उसका मटेरियल डिज़ाइन वगैरह वो सब उसमें किया भी है। आपने काम किया यस, है, तो उसके आपको लिए। बेसिक से आइडिया है कि एग्जैक्ट हाँ, क्या, कि मतलब स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, उसका होता है, या प्रॉपर आइडिया पढ़ना आपको पढ़ है। तो हाँ। गाइस, आपके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, थैंक बिकॉज यू। 12 ईयर से जिन्होंने ट्रेनिंग में काम किया है, मटेरियल डिजाइन का काम किया है। सो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज आप स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को होगा कि सर एग्जैक्ट आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनको, आपको जो चाहिए वो। ओके, और उसके बाद क्या हुआ सर, लाइक उसके मतलब। बाद मैंने सोचा कि नहीं, और ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो आई डिसाइडेड टू मूव ऑन टू द डेवलपमेंट। ओके, सो पैरेलली आपने मतलब ट्रेनिंग भी चल रहा था और उसके साथ आपने डेवलपमेंट में भी डेवलपमेंट एंटर भी किया। चालू कर दी मैंने तो मुझे धीरे ऐसे धीरे। लगता है कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे तो उसका यूज सबसे ज्यादा, मतलब उसका यूज सब। डेफिनेटली जब मैं डेवलपमेंट में गया तो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो मैं सिखाता था हाँ। वो सही है, और वो अच्छी तरह से काम कर सकता है, लाइक। ओके। और उसके बाद ट्रेनिंग मतलब ज़्यादा खुलने लगा, लाइक हाँ, कि पैरेलली होता है ना कि आपका एक्सपीरियंस भी है, आप उसी चीज़ के साथ काम भी कर रहे कर रहे हो, मतलब जो सीख और रहे आप हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन मिला एग्जैक्टली आपको यस। उसमें। ओके। सो तो दैट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, नाइस एक्सपीरियंस आई वुड से, कि बहुत अच्छा लगा वहाँ पे ओके काम ओके। करते टाइम। और जर्नी अभी भी चालू है, लाइक आई एम नहीं, उस पे तो हम आने ही वाले, डिजाइनिंग। बेसिकली तो वही तो आज हमको चाहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं जावा डेवलपमेंट में। तो यस। एग्जैक्ट वही क्या है। सो सर, मेरा पहला क्वेश्चन होगा आपको कि लाइक अभी ये जो पॉडकास्ट है ये ऐसे ही है कि बंदे की जो कभी जिन्होंने जावा भी नहीं सीखा है, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, उनको भी ये बेसिक से समझ में आना चाहिए। सो मेरा आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा कि एग्जैक्ट व्हाट इज जावा, मतलब क्या है जावा। आप सिंपल सोचो, जैसे वॉशिंग मशीन। हाँ। वॉशिंग मशीन में मशीन तो है, और वो एक ही काम करता है, उसको कपड़े धोने के लिए प्रोग्राम किया गया है, ओके। हाँ। तो वो कुछ और काम नहीं कर सकता। बट लेटर ऑन, तो ये बहुत पुराना इन्वेंशन है,
तो लेटर ऑन जैसे कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए, मैं वैसे उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको कुछ भी एक्सपोजर नहीं है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे लोगों को पता है तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए, तो जैसे आप ये समझ लो कि आपका वॉशिंग मशीन कपड़े धोने का प्रोग्राम है और वो बस वही काम कर सकता है, डेडिकेटेड टास्क, वो ओके, गाना नहीं बजा सकता। बराबर। बट आप जावा में कंप्यूटर पे कुछ ऐसा प्रोग्राम कर सकते हो जो गाना भी बजाएगा, मशीन में कपड़े भी धो सकता है। तो हम जो बोलते हैं कि एक प्रोग्राम, प्लग एंड प्ले एप्लीकेशन, तो बेसिकली इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपके, आप एक कोड लिखते हो जिसमें इंस्ट्रक्शन होता है जो आपके कंप्यूटर में फॉलो होगा और कुछ काम होगा बेसिकली। ओके, ओके। तो दिस इज द आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग। जावा इज आल्सो वन ऑफ द प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज। इनिशियली जो जावा मतलब डेवलप मार्केट में आया तो उसका बेसिक टारगेट भी आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यस, का इलेक्ट्रॉनिक, कोडिंग भी था यस आई थिंक। एग्जैक्टली, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो कोडिंग है वो जावा में डेवलप जावा किए में थे। ओके। डेवलप। तो जैसे वर्ल्ड वाइड वेब फेमस हो गया, तो वेब एप्लीकेशन की वजह से जावा ज़्यादा मार्केट में। मार्केट में डिमांड में आ गया। ओके, ओके। सो जावा के अंदर सर अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होगा कि कौन से टेक्निकल पार्ट जावा के अंदर आएंगे आप? ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। अब जब लोग जनरली बोलते हैं जावा करना है, हाँ, तो हाँ। कहने के लिए तो एक वर्ड बोल देते हैं जावा करना है, वही। बट एक्चुअली ये जावा है, उसमें कोर जावा आता है जिसमें कोर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स है, उसमें एडवांस जावा है, फिर एडवांस जावा में डेटाबेस के साथ डील होता है जहाँ पे आप रिकॉर्ड्स परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, ये सब। देन उसके बाद सर्वलेट्स है, उसके बाद स्ट्रट्स आया था, वो टेक्नोलॉजी अभी जा चुका है वैसे। लाइक बहुत, लाइक 1% भी नहीं बोलूँगा वो ओके। कंपनीज काम नहीं करते, बट एक टाइम पे ये टेक्नोलॉजी था। स्ट्रट्स था देन मार्केट में। हाइबरनेट है, हाइबरनेट आजकल और भी ट्रेंड में है। देन जेपीए है, देन स्प्रिंग है, ओके, स्प्रिंग एमवीसी है, माइक्रो सर्विसेज है। सो दिस इज व्हाट गोइंग ऑन इन ओके। जावा। तो सो इसकी सर बहुत सर मेरा पहला क्वेश्चन आपको होगा, मतलब अभी ये तो सब अपने टेक्निकल पार्ट बताए कि एक्चुअली जावा के अंदर क्या थे, मतलब एक अगर हम रूफ ले रहे तो उसके अंदर ये मल्टीपल ब्रांचेस आ गए। यस, बराबर है। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि कोर जावा क्या है एग्जैक्ट, मतलब अगर ओके, जो बंदा नया है तो उसने कोर जावा क्या करना चाहिए और कोर जावा एग्जैक्ट क्या है, मतलब सी कौन सा टेक्निकल स्किल्स एक्सपेक्टेड रहता है कंपनीज को? एग्जैक्टली एक आप जब बोलते हो कोर जावा, तो इसका मतलब है आपका जावा का बेसिक कंसेप्ट। तो ओके, इट इज ऑल टुगेदर बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स इन द जावा। प्रोग्रामिंग के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स है जो सारे और बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, वही जावा में मोस्टली इंट्रोड्यूस किया है कोर जावा में। ओके, जैसे क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जितना इंट्रोड्यूस किया, तो वो सब कोर जावा में आता है। और जैसे कोर जावा भी बढ़ता जा रहा है, जावा 8 आया है, 11 है, तो ओके। बहुत सारे नए एपीआईज एंड नया बहुत कुछ वर्जन्स। वर्जनिंग में नया फंक्शनलिटीज लेकर के आ रहे हैं। ओके, ओके। सो कोर जावा में जैसे अभी और एक मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि लाइक जो हमने सुना है कि लाइक अभी मल्टी थ्रेडिंग अभी कोर जावा में यस, और कलेक्शन एक है यस। को जिसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इंटरव्यू पे स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं। तो वो एग्जैक्ट क्या है, मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंट है कि क्यों कोर जावा में ये सब, मतलब अगर नॉर्मली कोई भी इंटरव्यू दे ले रहे हैं हम तो मल्टी थ्रेडिंग एंड कलेक्शन जो कोर जावा का कोर पार्ट है, तो जिसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेसिकली? बेसिकली एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आइडिया इज, आप एडवांस जावा में लॉजिक नहीं लिख सकते। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। आप एडवांस जावा में वेब इंटरफेसेस और जो एपीआई इंटरेक्शंस प्रोवाइड लिखते हैं, किया है उन्होंने वो लिखते हो। ऑटोमेटिक। बट लॉजिक के लिए अभी भी, या आज के में भी 10-20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी शायद आपको कोर जावा ही यूज करना पड़ेगा। ओके। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये होगा कि एडवांस जावा में एग्जैक्ट क्या इंक्लूड किया है उन्होंने? ओके, जैसा अभी बोला, तो एडवांस जावा में हम सर्वर, जैसे वेब के लिए जावा ज़्यादा फेमस हुआ, तो एडवांस जावा में जैसे ही जाते हैं, आप सर्वर रिलेटेड चीज़ें एडवांस जावा में लिखते हो। जैसा, लाइक जैसे, सर्वलेट है, हाँ, सर्वलेट है, देन एचटीटीपी कॉल्स हैंडल करना है, देन वेब जेएसपी, क्लाइंट है, जेएसपी है, राइट। तो वो सब एडवांस जावा के अंडर आता है। एडवांस जावा के अंडर आता है। एब्सोल्युटली। और उसके बाद अभी तो मतलब अभी वो भी देखा जाए तो सर्वलेट जेएसपी भी ऑलमोस्ट अभी मार्केट से आउटडेटेड होने हाँ, लगे यस, बेसिकली। हो मतलब चुके हैं सर बोल हाँ सकते हो हो। चुके हैं, बट सर्वलेट का बेस लेके कुछ एडवांस फ्रेमवर्क को भी मार्केट में लॉन्च किया गया है। एब्सोल्युटली, लाइक जेडीबीसी एडवांस जावा में, तो उसका एडवांस भी मार्केट में लॉन्च हुआ है यस। जो है हाइबरनेट। सो बेसिकली हाइबरनेट क्या, मतलब कैसे यूज होता है वो हाँ, इंडस्ट्री? वैसे ये एक चीज़ थोड़ा फोकस करना चाहूँगा, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बेसिकली,
कि बहुत सारे लोगों को लगता है हाइबरनेट इज ऑप्शन फॉर जेडीबीसी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो जेडीबीसी एक स्मॉल इन स्मॉल वर्ड्स वी कैन से, शॉर्ट वर्ड्स वी कैन से, जेडीबीसी है जो जावा का प्रोग्राम है जो आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी के प्रोवाइड लिए करता यूज है। ओके और हाइबरनेट जो है वो एक फ्रेमवर्क है, वो जेडीबीसी के टॉप पे काम करता है। तो ओके इसका मतलब ये नहीं कि जेडीबीसी वैनिश हो चुका है, हाइबरनेट अंदर से जेडीबीसी यूज करेगा। एग्जैक्ट और एग्जैक्ट जेडीबीसी में हम लोग जिसके लिए 50 60 100 लाइन का कोड लिखते थे, वो आप हाइबरनेट में 5 6 लाइन तक रिड्यूस कर दिए। तो ओके दिस इज द बेस्ट थिंग विद द तो अभी हाइबरनेट। अभी मतलब जो भी अभी डेवलपमेंट चल रहा है जावा में तो उसमें हाइबरनेट को यूज कर रहे हैं क्या कैसे हाइबरनेट को अभी कम यूज कर रहे हैं, बट हाइबरनेट के इक्विवेलेंट एक चीज आती है, जेपीए। ओके हाँ तो जेपीए इज अ जेपीए क्या है स्टैंडर्ड, व्हाट इज जेपीए जेपीए इज अ जावा परसिस्टेंस एपीआई। ओके तो बेसिकली हाइबरनेट इज अ चाइल्ड फ्रेमवर्क ऑफ जावा परसिस्टेंस एपीआई। ओके तो ओके जेपीए इज वन ऑफ द स्प्रिंग जेपीए, आई मीन नॉट डायरेक्ट जेपीए, स्प्रिंग जेपीए इज जस्ट लाइक हाइबरनेट ओनली। ओके तो उसको ज्यादा यूज करते हैं, तो वो भी सेम सेम काम करता है, वो भी अंदर से जेडीबीसी को यूज करेगा। और जेडीबीसी नहीं, बहुत सारे एसक्यूएल एज वेल एज नो एसक्यूएल, जिसको हम बिग डेटा और उसमें भी यूज करते हैं, तो उसके साथ भी इंटरेक्शन कर सकता है वो, तो वो बहुत पावरफुल है और उसको ज्यादा यूज किया जाता है। ओके क्योंकि हाइबरनेट में कुछ बहुत सारे मेथड्स खुद लिखना पड़ता था, जेपीए में बहुत सारे मेथड्स और लाइक फ्री मतलब में दिया है, रेडीमेड प्रोवाइड किए रेडीमेड दिए, तो मतलब आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ता काइंड ऑफ, ओके तो ओके उसमें लेयर्स भी कम हो जाते हैं तो प्रोजेक्ट। जेपीए अभी यूज हो रहा है यस मतलब एग्जैक्टली, ओके तो मतलब जेपीए ज्यादा यूज होता है यूज हो रहा है आजकल, अगर करंट ट्रेंडिंग पूछो। पूछे तो ओके ओके सो नेक्स्ट वन सर मेरा क्वेश्चन होगा कि लाइक अभी हाइबरनेट तो हो गया जेपीए हो गया यस सो अभी स्प्रिंग भी यूज होता है तो पहले तो स्प्रिंग 4.0 था अभी उसके जगह स्प्रिंग बूट भी आ चुका है सो अभी जैसे लाइक एमवीसी बहुत सुना है कि एमवीसी यस, आर्किटेक्चर को बहुत मतलब इवन एवरी डेवलपमेंट लैंग्वेज लाइक आप पीएचपी ले लो डॉट नेट सारे है जावा डेवलपमेंट। एवरी डेवलपमेंट लैंग्वेज फॉलो द एमवीसी आर्किटेक्चर सो स्प्रिंग एमवीसी क्या है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है अभी मतलब प्रोजेक्ट्स बेसिकली उन्होंने स्प्रिंग एक तो थोड़ा स्प्रिंग के ऊपर फोकस करते हैं। स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड है बेसिकली। ओके तो ओके पहले हम लोग खुद के ऑब्जेक्ट खुद और बनाते थे। एक एक थोड़ा पॉज देंगे कि स्प्रिंग के लिए जो बेस लिया वो सरलेट का लिया है यस एग्जैक्टली। एग्जैक्ट मतलब तो जैसे हाइबरनेट को आइडिया, बेस था जेडीबीसी का हाँ एग्जैक्टली हाँ यस, तो आइडिया ये है, आप विदाउट कोर जावा सर्वलेट नहीं सीख सकते, एग्जैक्ट और हाँ विदाउट सर्वलेट स्प्रिंग नहीं सीख सीख सकते। सकते हैं। तो ये सब मतलब हाँ, डिपेंडेंसी है एक दूसरे डिपेंडेंसीज पे है, तो ओके आपको अगर स्प्रिंग सीखना है तो कोर जावा अच्छे से सीखना पड़ेगा। एग्जैक्ट उसमें से भी एग्जैक्ट जैसा बोला था कलेक्शन और थ्रेडिंग, वो भी सीखना ओके पड़ेगा। एंड देन आप स्प्रिंग ऑन हाइबरनेट तक उस तक पहुंच सकते हो। Yes. ओके तो स्प्रिंग का आइडिया ये है कि उसमें बहुत सारा ऑटो मैनेजमेंट होता है। ओके तो जैसे हम जावा में खुद काम करना पड़ता था, खुद लिखना पड़ता था कोड, तो स्प्रिंग आने के बाद से बहुत सारा कोड ऑटोमेट होने लगा, ओके बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन आ गया। तो लाइक पहले आप ऐसा समझो, प्रोजेक्ट के सेटअप के लिए हम लोग लाइक 2 3 फाइल्स में 400 500 लाइन का कोड लिखते थे। बाप रे अभी हम एक फाइल में 10 15 लाइन का कोड लिखते हैं और पूरा प्रोजेक्ट का सेटअप हो जाता इतना रिड्यूस है, किया इतना रिड्यूस उन्होंने ओके स्प्रिंग। सो तो नेक्स्ट इस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर होगा कि लाइक स्प्रिंग तो है ओके तो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट क्या है मतलब अभी उसका एडवांस वर्जन आ चुका है तो एग्जैक्टली, ये तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है इससे तो वैसे हम लोग एमवीसी की भी बात कर रहे थे। ओके तो बेसिकली स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग एमवीसी आया, एमवीसी ओके हाँ जिसमें 3 चीजों को डिफरेंट कर दिया। तो पहले होता था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ओके मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज है जहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट जावा में ही बनता है। हम्म, तो उससे होता क्या है कि उसका फ्रंट एंड होगा वो जेएसपी और ऐसे जावा रिलेटेड टेक्नोलॉजी में बनेगा। ओके मतलब ये पहले चलता यस, था हाँ पहले अब तक चल रहा था, चल लाइक आप बोल सकते हैं 2005 to 10 ये ओके काइंड ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, राइट। तो उसका जावा के ही रिलेटेड टेक्नोलॉजी में फ्रंट एंड बनता था। जावा में ही उसका सर्वर कोडिंग स्क्रिप्टिंग बनता था, जिसको हम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स बोलते हैं। और उसका जो बैक एंड है, मतलब डेटाबेस से रिलेटेड कोड या बिजनेस लॉजिक, वो भी जावा में ही होता है। तो ओके हम उसको एमवीसी बोलते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोल। तो ओके तीनों पार्ट जावा में होंगे, बट उसका प्रॉब्लम ये होने लगा, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बल्कि होने लगा। ओके क्योंकि हाँ मतलब एक ही प्रोजेक्ट है, तो आप ऐसा बोल सकते हो एक प्रोजेक्ट के अंदर, जैसा मैंने फॉर एन एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मैंने 2000 अभी रिसेंट लाइक 2016 टू
18 में किया था, तो वो मोनोलिथिक टाइप में था और एक ही प्रोजेक्ट में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर फॉलो करता हाँ, था। तो वो एक ही प्रोजेक्ट में 12,000 फाइल्स थे। बाप रे। तो डिप्लॉयमेंट के टाइम तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं उसके उसके कुछ फायदे भी है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, और ओके। कुछ ड्रॉबैक्स भी। तो कुछ अगर बंद पड़ जाता है, जैसे कुछ कोई फंक्शनलिटी कुछ खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो पूरा एप्लीकेशन क्रैश कर देता है। बाप रे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्होंने लाया स्प्रिंग बूट बेस एप्लीकेशन, ओके। जो हाँ, माइक्रो सर्विस बनेगा। तो अभी एमवीसी ज़्यादा फॉलो नहीं होता है, अभी जो फॉलो होता है वो माइक्रो सर्विस लेवल एप्लीकेशन ज़्यादा फॉलो होता स्प्रिंग बूट का। है। यस, ओके। उसमें आप ऐसा सोचो, कंट्रोलर एंड डेटाबेस एंड बिजनेस लॉजिक लेयर जावा एप्लीकेशन में होंगे। ओके। वो भी टुकड़े टुकड़े में बटे होंगे। जैसे आपके एप्लीकेशन में सपोज, जैसे मैंने बोला, एक बहुत बड़ा मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, तो उसमें अगर मेरे पास 10 फंक्शनलिटीज होंगी, तो माइक्रो सर्विस लेवल पे मैं 10 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाऊंगा और उसको अलग अलग डिप्लॉय करूंगा, और जिसमें व्यू नहीं होगा। ठीक है। जैसे जैसा हमने पहले अभी बात किया था कि व्यू के लिए जो टेक्नोलॉजीज थे वो जावा के थे, जो यस। जैसे जेएसपी, एचटीएमएल वगैरह, ये सब इवन दो पीएचपी वगैरह को भी सपोर्ट करता था वो कुछ कुछ। तो वैसा नहीं होता है अभी, एंगुलर एंड रिएक्ट ज़्यादा यूज करते हैं लोग। तो और वो एक्सटर्नल होता है, वो कंप्लीट एक्सटर्नल, तो जिसे हम रेस्टफुल बोलते हैं, राइट। रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल एपीआई, ओके। तो जिसका आपको एक एंड पॉइंट मिलता है। जैसे आप कोई वेबसाइट ले लो अपना, ऑरेंज आईटेक का, ओके। www.orangeitech.com, तो मैं उसको अगर हिट करता हूँ तो मैं उस वेबसाइट पे चला जाऊँगा। वैसे ही मुझे एक एंड पॉइंट मिलता है कि अगर मैं उस एंड पॉइंट को हिट करता हूँ तो मैं वो एपीआई को कॉल करता हूँ, और डजेंट मैटर। इसका एक फ़ायदा ये भी है, वो एपीआई पूरी तरह इनेबल होता है। ऐसा नहीं कि वो आप ही के एप्लीकेशन को चलेगा, वो सेम एपीआई वेब एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, सेम एपीआई एंड्रॉयड एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, वो सेम एपीआई बहुत सारे एप्लीकेशन को सर्व बिकॉज ऑफ करेगा, माइक्रो सर्विस। बिकॉज ऑफ माइक्रो ओके। सर्विस। तो दिस इज करंट ट्रेंड इन जावा, जावा। स्प्रिंग बूट ओके। मोस्ट। और एक मेरा क्वेश्चन है लाइक फ्रेशर के लिए, बिकॉज अभी नॉर्मली यस, क्या होता है ना कि अभी ये जो भी वीडियो देखेंगे तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रेशर्स है। यस, तो नॉर्मली जावा में जब वो प्रोजेक्ट बनाते हैं लाइक इक्लिप्स में है या लाइक इंटेलिज आइडिया करके टूल यूज यस। किया जाता है, तो वो जावा एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि माविन प्रोजेक्ट का कंसेप्ट बहुत यूज करते हैं। यस, सो व्हाट इज माविन प्रोजेक्ट, क्या है उसमें मतलब बहुत, जो नॉर्मल एप्लीकेशन है माविन प्रोजेक्ट में क्या यस, डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या होता था, लाइक जो भी बच्चे भी काम भी कर रहे कॉलेज में, तो उनके लिए समझने के लिए अच्छा होगा ये कंसेप्ट, और बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी भी है। तो मैवन ये होगा, बेसिकली आप थोड़ा उल्टा जाते हैं। आप पुराने प्रोजेक्ट देखोगे तो आपको जो जार फाइल लगते थे हाँ आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो एग्जैक्टली। वो आप एक्सटर्नली डाउनलोड बिल्ड करते पाथ थे करते थे। और उसको क्लास पाथ में जाके कहीं पे तो सेटिंग स्टोर करते थे। बट उसका प्रॉब्लम क्या होता था, अगर सपोज अननोइंगली किसी ने एक्सटर्नली वो छेड़छाड़ कर दिया वो एग्जैक्टली फाइल के साथ, फाइल के तो साथ। हाँ प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि अरे अभी तो चल रहा था, अभी कुछ नहीं चल रहा। चल तो आपको मैनेजमेंट क्राइसिस बहुत ज्यादा है। तो नॉर्मल मैवन, हाँ, एप्लीकेशन। हाँ, तो हाँ मैवन के लिए उन्होंने क्या कर दिया, मैवन रिपोजिटरी, आप इंटरनेट पे भी जाएंगे, डायरेक्टली एक साइट सर्च कर सकते हैं mavenrepository.com, तो वहां पे चले जाएंगे। तो अब वहां पे उन्होंने सारे जार फाइल रखे, ओके, ऑनलाइन और ही हाँ, रखा है। ऑनलाइन ही रखा हाँ है। तो मैवन के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपको इंटरनेट होना चाहिए, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट। स्लो कनेक्शन पे मैवन काम नहीं करता ठीक से। एंड देन अगर आप फिर मैवन प्रोजेक्ट यूज करते हो तो उसमें पॉम आता है। पॉम एक पॉम फाइल डॉट है, हाँ, pom.xml, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। मॉडल। ओके। तो उसमें हम डिपेंडेंसी यूज करते हैं जो स्क्रिप्ट टैग जैसे आता है। तो अगर एक डिपेंडेंसी हमने वो रिपोजिटरी से लिया, कॉपी पेस्ट किया और अपने इसमें फाइल के फॉर्म में कॉपी पेस्ट कर दिया, और जैसे आप सेव करते हो तो वो वहाँ से आपका फाइल डाउनलोड करके ऑटोमेटिकली रखने वाला है क्लास पाथ में। तो आपका ये जो झंझट है ये सब मैनेजमेंट का, ये पूरी तरह से खत्म हो जाता अगर मतलब और अब मेरा और एक लाइक हमने अभी इनिशियली फॉर्म डॉट एक्सएमएल डाला, उसमें डिपेंडेंसीज डाल दिया, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, और नेक्स्ट टाइम मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ और मेरे मेरे लैपटॉप में या मशीन में इंटरनेट अवेलेबल है। नहीं, एक तो ही बार चाहिए, एक ही बार चाहिए, इनिशियली हाँ, चाहिए तो। इनिशियली चाहिए। हाँ मतलब फर्स्ट टाइम जब मुझे डिपेंडेंसी चाहिए वन टाइम है यस, तो यस।
तो ये एक एडवांटेज होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में अभी मतलब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में माइवन प्रोजेक्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं, नहीं किया है अभी, बट बट इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली एग्जैक्ट वर्किंग ऑन मतलब मैवन. माइवन प्रोजेक्ट विदाउट ये मैवन ये सबको याद कोई रखना है। मतलब हाँ हाँ हाँ, आप कुछ काम ही नहीं कर काम ही सकते, नहीं कर हिल नहीं सकते। दे सकते मैवन के बिना. ओके ओके। तो मैवन है, मैवन के साथ और एक आता है ग्रेडल आता है. ग्रेडल ग्रेडल ओके कम यूज होता है बहुत ज्यादा, बट वो भी एक टर्मिनोलॉजी है वैसे ही टाइप की. ओके। Yes. सर और एक क्वेश्चन है मेरा कि लाइक अभी अभी आप तो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, अभी Yeah. रिसेंटली भी आपने बहुत सारे कंपनीज के इंटरव्यू दिए और आप इंटरव्यू कंडक्ट भी कर रहे हैं, Yes. तो उसमें जावा 8 और जावा 11 मतलब उस पर बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, Yes. तो क्या है मतलब जावा 8 और 11 क्या है एग्जैक्ट दोनों में, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। बेसिकली हुआ क्या, जावा 8 का बूम बहुत ज्यादा है आजकल, हाँ क्योंकि क्या हुआ, जावा 1 से लेके 4 तक, जो जावा 1 इंट्रोड्यूस हुआ और 1 से लेके 4 तक छोटे मोटे चेंजेस करते गए. ओके फिर उसके बाद फिफ्थ वर्जन तो जो था उसमें बहुत बड़े चेंजेस आए थे. तो फिफ्थ के बाद 8 में बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस आए थे. तो जैसे फंक्शनल इंटरफेस या लैम्डा फंक्शंस या ये सब चीज़ें जावा में पहले नहीं थे. ओके पैरेलल प्रोसेसिंग, आप अगर कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे फिर मल्टी थ्रेडिंग एंड इसकी. हाँ तो कलेक्शन हाँ, जैसे तो इसके सपोर्टिव एपीआई जो है वो जावा 8 से बहुत मतलब तगड़े हो गए एकदम. ओके तो मतलब जैसे उन्होंने प्रोवाइड किया या उसके उन्होंने लिए। प्रोवाइड ओके किया. तो हाँ पहले जैसे कोई लॉजिक लिखने के लिए मुझे मतलब पहले कोई कलेक्शन का लॉजिक है वो लिखने के लिए मुझे 10 से 15 लाइन का कोड लिखना पड़ता था. ओके हाँ अभी अभी अगर मैं स्ट्रीम एपीआई यूज करता हूँ तो मैं 2 या 3 लाइन में उसको मतलब कोड रिड्यूस लिखता. किया तो उन्होंने। बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया और सिंपल भी कर दिया. ओके उसका इंटरनली कंपाइलेशन टाइम भी कम है, तो और एग्जीक्यूशन टाइम भी अच्छा है उसका. ओके और दूसरा पैरेलल प्रोसेसिंग वो कभी कभी ऑटोमेटिकली भी कर देता है. तो जैसे मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे थे, हमने छोड़ दिया एक्चुअली. तो मल्टी थ्रेडिंग इज व्हाट, आप एट अ टाइम काम कर रहे हो. तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है मल्टी थ्रेडिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग में. मल्टी थ्रेडिंग मतलब आप एट अ टाइम 3-4 काम कर रहे हो. मतलब तो वो मल्टीटास्किंग जैसे। नहीं, थोड़ा नहीं अलग है. अलग है ओके मल्टी थ्रेडिंग मतलब ऐसा समझो, आप 1 सेकंड में 4 टास्क अलग अलग ही करते हो, बट वो इतना फास्ट करते हो कि आपको लगता है कि वो एट अ टाइम हो रहा है. ओके बट पैरेलल प्रोसेसिंग तो वो मतलब मल्टी थ्रेडिंग वो सच में एट अ टाइम नहीं हो रहा है. राइट. वो पार्ट पार्ट में ही हो रहा है, बट उसका स्पीड इतना है कि आपको लगता एट है अ एट अ टाइम टाइम हो लग रहा है. रहा बट है। पैरेलल प्रोसेसिंग में सच में एट अ टाइम होता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स है. ओके तो जैसा एक प्रॉब्लम है, जावा जब बना था 1994 में, तो 92 हाँ, 1991 में उसका रिलीज हुआ। ओके, आई एम सॉरी, लाइक, तो वहाँ पे मल्टी कोर प्रोसेसर का कंसेप्ट नहीं था. तो ओके इसलिए उन्होंने मल्टी थ्रेडिंग को ऐसे डिजाइन किया कि एक ही प्रोसेसर के ऊपर एक एक करके वो 1 सेकंड में मल्टीपल काम करे. ओके बट आजकल हमारे पास तगड़ा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सपोर्ट है, तो उसके लिए वो मल्टीपल प्रोसेसर पे वो सच में मल्टीपल काम कर देता. ओके तो दैट इज द न्यू थिंग्स इन जावा 8. 8 हाँ उसके बाद जावा 11 में बहुत सारे और नए चीज़ें लाए उन्होंने, मॉड्यूल्स लाए जावा के. देन पैरेलल प्रोसेसिंग के अच्छे अच्छे एपीआईज लाए. देन कुछ लाइक डेट टाइम के क्लासेस थे, जो बहुत सारे मतलब मतलब ये उन्होंने रिलेटेड क्वेश्चंस है इंटरव्यू कि ये ओके सब बताना होता है मतलब बेसिकली. इंटरव्यू में ये पूछा ही यस जाता यस है, आई यस थिंक मुझे यस लग रहा है जो यस एक्सपीरियंस बंदा है यस मतलब एज ए यस फ्रेशर तो नहीं ज्यादा पूछा जाता 8 यस पे, उनको यस तो कोर जावा पे ही लेते हैं, यस. बट एज ए एक्सपीरियंस अगर बंदा 1 ईयर प्लस ईयर एक्सपीरियंस है हाँ, तो तो उसको उसको जावा पूछा जाता 8 एंड जावा 11 इस पे 100% क्वेश्चंस होते है. हैं। वैसे यहाँ पे एक ट्विस्ट है हाँ अर्चना जी, कि बोलने के लिए बोलते हैं कि जावा का ओपनिंग है, हाँ बट जैसे बंदा इंटरव्यू को जाके बैठेगा उसको पूरा स्प्रिंग हाइबरनेट शुरू हो जाए. ओके ओके हाँ तो हाँ तो ये हाँ मतलब स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है बोले क्या, स्टूडेंट्स के ये लिए प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है सर कि लाइक फ्रेशर का ओपनिंग है, जैसे एग्जैक्टली. बंदा बीसीए से वर्क करके बाहर आ रहा है और हमने पोजीशन डाल दिया जावा डेवलपर, तो बहुत सारे ना हमको रिप्लाई आते हैं कि यस मैम मुझे जावा आ रहा है, यस बट यस. एक्चुअली उनको ये नहीं समझ में आता कि उनको स्प्रिंग एंड हाइबरनेट का हाँ, एक्सपेक्टेशन है। एग्जैक्टली. मतलब बंदा फ्रेशर भी हो, मतलब अभी तो मार्केट बहुत बदला, मैं मतलब 2-3 साल से काम देख रही हूँ, लाइक 2022 के बाद तो ऐसा हुआ है ना कि अगर स्प्रिंग बूट हाइबरनेट भी आ रहा है तो कंपनी का ऐसा एक्सपेक्टेशन है ना कि 1 ईयर वाले बंदे को जितना एक्सपीरियंस है ना उतना वो फ्रेशर से एक्सपेक्ट प्रेशर. कर रहा है यस एक्चुअली। एग्जैक्टली. सो बिकॉज मार्केट डाउन है, रिसेशन चल रहा है, जावा का जितना मार्केट मतलब क्रेज तो है मार्केट में बट उतना ओपनिंग नहीं है, तो ये चीज़ें थोड़ी फ्रेशर आपको याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। सो वही सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए होगा कि लाइक अगर किसी बंदे को जावा डेवलपर बनना है कि बाबा, और ये बहुत क्रेज है
मतलब एक एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने एक जावा का वीडियो रिलीज किया यूट्यूब पे, और नियर अबाउट हमने जावा का पीएचपी डॉट नेट एवरी एवरी टेक्नोलॉजी जितने भी हम ऑरेंज टेक में भी सिखा रहे हैं उसका हर एक का वीडियो डाला है। बट अब भी अगर आप देख रहे हो तो सबसे ज्यादा व्यू जावा डेवलपर के पोजीशन, मतलब जावा डेवलपर का जो वीडियो है उसका सबसे ज्यादा व्यू है। तो ये क्रेज है मार्केट में, कुछ यही नहीं है। नहीं, तो उसका रीजन है आगे जो जो लोगों के रिलेटिव्स या जो हाँ, कोई काम कर रहे हैं उनके पैकेजेस, पैकेज, दैट हाँ, इज द ओनली वो रीजन। है, आप और वो बहुत सच बड़े बात बड़े है। रहते हैं पैकेज। आपको जावा में एंटर करने के लिए टाइम लगता है या बहुत कुछ करना, शायद बात करेंगे उसके ऊपर, बट बाद में जो मिलेगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। वो आउटस्टैंडिंग कोई होगा, और टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे नहीं दे रहा सकती। है, बराबर। तो सर मेरा क्वेश्चन वही है कि जावा डेवलपर अगर किसी को बनना है, एनीवन वांट टू लाइक एंटर एज अ कंपनी एज अ जावा डेवलपर, यस, तो उसे क्या करना चाहिए, मतलब उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, एग्जैक्टली। कितने पेशेंस रखने पड़ेंगे उसको? पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। पेशेंस के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा माइंडसेट बना लो हाँ, कि आपको एक पूरा 1 साल आराम से पढ़ना है जावा। पूरा 1 साल पूरा जावा पढ़ना है शांति से। तो अगर आप ये कॉलेज गोइंग टाइम में ही कर रहे हो, कहीं बाहर से क्लास लगा के, या और कुछ कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस ऑप्शंस अवेलेबल है अवेलेबल आजकल। है अभी। तो आप, बट एक पूरा साल, क्योंकि होता क्या है, आपको पूरा कोर जावा, और जैसा आपने 2 पॉइंट बोले थे, कलेक्शन एपीआई एंड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग हाँ, एंड ऑल, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब बेसिक कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। आना ही चाहिए, जैसे मैं बराबर। बहुत बार वो बोलता बेस हूँ, ही है। या बहुत बार बोलता हूँ कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट को हमने टू का टेबल बोला, तो वो अगर उसने बोल दिया तो उस उसको कुछ शाबाशी तो अप्रिसिएट नहीं नहीं मिले, करेंगे, नहीं करेंगे, एप्रिसिएशन नहीं नहीं करेंगे, मिलेगा बराबर। उसको। बट अगर नहीं आया तो फिर उसका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि यार ये एग्जैक्ट, यहाँ ये लेवल पे पहुंच गया, उसको ये चीज़ नहीं है। नहीं। तो आप कॉलेज पास आउट हो और आपको कोर जावा नहीं आता है अच्छे से, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, राइट। तो एडवांटेज ये भी है उसमें, कोर जावा के साथ आपको और सारे बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो सिमिलर है वो भी अपने आप ही आने लगते हैं। हम्म, तो आपको कोर जावा अच्छे से आना चाहिए। सर्वलेट और जेएसपी का बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे लाइफ साइकिल क्या है, चीज़ें कैसे काम करते हैं, वो सब आना चाहिए। आर्किटेक्चर लेवल पे तो एटलीस्ट एक, मैं बोलता हूँ लाइक 20-50 प्रोग्राम किए तो इन इनफ इन, है। एंड देन आपको फ्रेमवर्क सीखना है। बिना बराबर। फ्रेमवर्क के आपको ऑप्शन नहीं है। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्रेमवर्क। नहीं, वही मतलब हो रहा है कि लाइक अभी हम बहुत सारे कॉलेजेस में एक्चुअली सेशन ले रहे हैं, और जब भी मैं सेशन लेती हूँ तो वही हो रहा है कि लाइक यूनिवर्सिटी जो है, मतलब वही थोड़ा थोड़ा यूनिवर्सिटी ने फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए, बट वो उतने लेवल हेलो पे वर्ल्ड नहीं। का प्रोग्राम सिखाते हाँ, हैं, मतलब जैसा स्प्रिंग में मैं एंड देखता हाइबरनेट में जाता हूँ, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है। जैसा कॉलेजेस में हाँ, देखता हूँ तो हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम तो सीखता कॉलेज ने ऑलरेडी उनका बेसिक कवर किया है, बट अगर जो भी स्टूडेंट की उसको एज अ मार्केट में एंटर होना है, हूँ। यस, तो जो इससे पहले भी मैंने बोला है बहुत टाइम, बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला है कि उसको थोड़ा एडवांस सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। मतलब एडवांस फ्रेमवर्क जो इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, ऐसे नहीं हो रहा है। कि वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लाइक सर, ये यही क्वेश्चन है कि लाइक अगर हम जावा का मार्केट का स्टैक देख रहे हैं कि लाइक ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ कि लाइक जैसे 20,000 बिलियन के प्रोजेक्ट मार्केट में अभी डेवलप हो रहे हैं पूरे यस, वर्ल्ड में। ओके, तो उसमें जावा के प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा आउट ऑफ 20 बिलियन 1000 जो भी होगी, तो उस ट्रस्ट मी, 40% स्टेक जावा का है। बाप रे। इतना बड़ा स्टेक है। ओके, और दूसरा, अगर आप कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स देखोगे, बैंकिंग, ओके, जो सबसे आईटी आईटी के क्लाइंट हमेशा नॉन आईटी होते हैं, ये ओके, पहले मतलब ओके। स्टूडेंट्स को हाँ, समझना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट, हाँ। बैंकिंग क्लाइंट है, और लेट्स से मेक वाले क्लाइंट तो छोड़ दो, इंश्योरेंस, ये वैसे बीएफएसआई जिसको हम बोलते हैं, वो वाले क्लाइंट है, वो तो 100% जावा पे चल रहे हैं। ओके, तो रेलवे रिजर्वेशन सर सबसे हमने यस, इंडिया का मुझे बहुत बड़ा। पूरा तो पता नहीं, बट आई गेस इट नहीं, इज, वही या जावा पे ही है। वर्किंग ऑन जावा, राइट। बट आप बोलोगे तो कुछ क्लाइंट्स है वो तो 100% जावा पे, और 40% ऑफ स्टेक, मार्केट स्टेक, इट स्टिल बिलोंग्स टू जावा। जावा, इसके ओके। बहुत सारे रीजंस हैं। वैसे ये टेक्नोलॉजी पहले पहले मार्केट में आया। आप सोचो, अगर कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट 20 साल पहले जावा में शुरू हो गया, तो अभी थोड़े जाके टेक्नोलॉजी बदलने वाली नहीं है। बदलेगा। अभी नहीं बदलेगी। अभी अनदर एपीआई इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें, जैसे पाइथन का कोई एपीआई है या ऐसा कोई है, तो वो इंट्रोड्यूस होगा, बट वो फिर भी एक्सटर्नल एंटिटी रहेगा। उसका कोर जो है वो जावा में ही चलेगा। ओके, तो ओके, उसका बहुत ज़्यादा स्टेक है। ओके, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा है। ओके। मतलब आपको एंटर करने में टाइम लगता है, बट जैसे आप एंटर करते हो और थोड़ा टिक जाते हो, उसके बाद जो ग्रोथ होगा वो ट्रिमेंडस होगा। ट्रेमेंडस, एग्जैक्ट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा यही होगा कि विच टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड इन द जावा? हाँ, जैसा मैंने बोला, आइडियली जिसको सिक्योर्ड एप्लीकेशन चाहिए एग्जैक्ट वो सिक्योर। जावा की तरफ जाएगा, तो वो आइडियोलॉजी। तो बीएफ ऐसा है, जैसे बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर पूरा, वो पूरा जावा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैसे की बात है तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मैटर करती तो वो जावा में ही होगा डेफिनेटली, राइट। या फिर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जिसका हमें कभी कभी रिस्पॉन्स टाइम कम चाहिए होता है, तो Okay. जिसको ऑनलाइन डेटा बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम लोग बहुत बार ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कि बैकएंड में जावा चल रहा है, जिसको सिक्योरिटी भी चाहिए और कम टाइम आई में थिंक सर एग्जीक्यूशन भी एटीएम चाहिए। मशीन का भी कोडिंग यस जावा यस में ही है यस ना, यस सिक्योरिटी पे, यस, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। absolutely. And one of my older company invented the ATM machine, so yes definitely. And उसका यूआई के लिए हम लोग रिएक्ट वगैरह जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते मतलब हैं, जो फ्रंट एंड जावा के के साथ हैंड टू हैंड बहुत अच्छा काम करते करती यूआई के लिए हैं। होगा यस वो फुल एग्जैक्टली, स्टैक में, वो यस उस पॉइंट यस। पे आने वाली हूँ सर। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नाउ व्हिच कंपनीज आर मोस्टली यूज्ड जावा फॉर डेवलपिंग द एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट? Let me tell you, each and every company has a Java requirement. ओके हाँ Each and every company. ओके ऐसा कोई एमएनसी अगर बोलोगे तो 100% बोलता हूँ मैं, एमएनसी में 40% आपके जावा के ओपनिंग मिलेंगे आपको कम से कम। बस एमएनसी इतना ही है कि ओनली जावा का ओपनिंग नहीं मिलेगा, ओके जावा के साथ आपको थोड़ा सा रिएक्ट आना चाहिए, ओके राइट, या एंगुलर आना चाहिए। बैकएंड में डेटाबेस तो आजकल आना ही चाहिए कंपलसरी, राइट। एंड देन थोड़ा बहुत ए डब्ल्यू एस या ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि वो कैसे एमएल काम करता है, या डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, डिप्लॉय, सी आई सी डी क्या होता है। ये फ्रेशर के लिए भी एक्सपेक्टेड फ्रेशर के लिए भी आजकल एक्सपेक्ट किया है जाता है, ये मतलब सब। बिकॉज ऑफ जो यस यस रिसेशन, यस यस। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। और प्रॉब्लम ये है कि वही सिस्टम अपना जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, तो उनको सी आई सी डी का कुछ आइडिया है नहीं ही नहीं, नहीं। टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ भी नहीं हाँ, और एक थोड़ा सर ने अभी है। मेंशन किया है सीआईसीडी, तो इसके लिए हमारे यूट्यूब पे प्रणोदय डिग्रे सर करके है, जो अभी हमने लॉन्च किया सर वो वीडियो, ओके, एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छे तरह से, बिकॉज वो पर्सन 19+ ईयर एक्सपीरियंस उसका टेस्टिंग एंड डेवऑप्स के लिए है, वेरी तो नाइस। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से सीआईसीडी कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। सो गाइज आप वहाँ से भी देख सकते हो, बिकॉज अभी अवधूत सर के भी जो सर एक्सप्लेन करे तो उसमें भी सीआईसीडी कंसेप्ट आया है, तो आपको नहीं, थोड़ा और मैं डिटेल में मिल आपको ये जाएगा। बताता हूँ गारंटी के साथ कि जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो या जो भी काम कर रहे हैं, अगले आने वाले 2-3 साल के बाद विदाउट सी आई सी डी कोई काम होगा ही नहीं। नहीं, मतलब अभी भी नहीं हो रहा है एग्जैक्ट बेसिकली। आजकल ऐसा बोलोगे तो एक एक बहुत गिने चुने स्मॉल स्केल कंपनीज होंगे जो सी आई सी डी यूज नहीं करते, ओके अदरवाइज ईच एंड एवरी कंपनी यूजेस इट। तो सर आपको कैसे भी करके सीखना ही पड़ेगा, ओके। वो ऑप्शन नहीं है। मेरा और एक क्वेश्चन है सर, क्योंकि आपने मेंशन किया है इसकी वजह से थोड़ा सा मैं डिटेल में पूछ रही हूँ आपको कि जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है? मतलब ये तो हो गया जावा कि बिकॉज कोई बंदा बैकएंड पे काम कर रहा है तो उसको जावा डेवलपर बोलते हैं, बट यस, अभी क्रेज जो है वो जावा फुल स्टैक फुल डेवलपमेंट का स्टैक। जाता है। सो जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट में कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है अभी? जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट में कंपनी मोस्टली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे फुल स्टैक जैसा आप बोलते हैं कि हाँ, फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए, डेटाबेस भी डेटाबेस आना चाहिए, एंड डिप्लॉयमेंट जो सी आई सी डी वो ओके पार्ट भी आना, तो ये 4 पार्ट मोस्टली एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इसकी वजह से उनको पैकेज ज़्यादा मिलता है, बेसिकली बजट ज़्यादा होता है उनका। तो टेक स्टैक कैसा होता है फुल स्टैक का, जावा के साथ रिएक्ट या एंगुलर कुछ तो सीखना पड़ेगा, बट उसके यूआई के लिए लिए। यस यूआई के लिए हाँ, बैकएंड में जावा चलेगा। बट अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि बोलने के लिए जावा बोलेंगे, बट एक्चुअल काम करेंगे तो स्प्रिंग जावा के बूट साथ स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, जेपी, जे ये सब एक्चुअली में काम होगा, एग्जैक्टली राइट। स्प्रिंग सिक्योरिटी आ गए उसमें, एओपी आ गया, बहुत सारे मॉड्यूल्स है उसके, वो वाले मॉड्यूल काम करेंगे। एंड बैकएंड में डेटाबेस होगा कोई तो वो भी अच्छे से आना चाहिए। मतलब वो एसक्यूएल, मतलब उसमें हाँ, सॉफ्टवेयर कौन सा भी एसक्यूएल होगा, होगा, ओरेकल यस होगा, ओरेकल माइस्क्यूएल होगा, होगा। कोई भी होगा। बट एक और भी ऐसा ऑप्शन है कि नो एसक्यूएल भी हो सकता है। ओके, मतलब तो यूज कर रहे हैं हाँ, क्या यूज जावा नो एसक्यूएल? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। आजकल का पूरा बैंकिंग सिस्टम देखेंगे आप, या बहुत सारे रिजर्वेशन, बैंकिंग नहीं बोलूँगा, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। रिजर्वेशन सिस्टम अगर देखेंगे, जैसा कोई भी हो, तो वो नो एसक्यूएल ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो मतलब माइग्रेशन के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट राइट। तो नो एसक्यूएल, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नो एसक्यूएल वाला बोलेगा हाँ मैं नो एसक्यूएल का कोई भी मोंगो डीबी है, कसेंड्रा है, या
AWS में DynamoDB है ओके, या और कोई, तो ये सीख के मेरा ना काम हो जाएगा, फिर मैं ओरेकल देखूंगा ही नहीं, नहीं क्योंकि नहीं, भाई प्रोजेक्ट कैसा आने वाला है। डिपेंड मालूम नहीं है नहीं आपको नहीं क्या। नहीं नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ, प्रोजेक्ट आपको सोचो ऐसा आने वाला है कि कोई करंट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, ओके, तो जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसका बैकएंड ओरेकल है, जो RDBMS, आपको उसको माइग्रेट करना है क्लाउड पे, और उसको माइग्रेट करना है आपको NoSQL में, तो आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए, ओके, RDBMS का भी होना चाहिए एंड NoSQL का भी होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी कीज होता है, वहाँ पे, यहाँ पे पार्टीशन कीज होता है, लिखने के लिए दोनों पीके है, बट ऐसा सेम नहीं है, बहुत अलग है वो। तो एग्जैक्ट, मतलब एक कंसेप्ट ऐसे ही बोल दिया, बहुत सारे कंसेप्ट सीखने लायक है उसमें, तो यू ओके। शुड हैव प्रायर नॉलेज। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा आपके लिए होगा कि लाइक इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए या प्रेशर में और एक्सपीरियंस कोई भी हो, मतलब जावा इंटरव्यू क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग रहता है एज कम्पेयर टू बाकी के। एब्सोल्युटली। इंटरव्यू के लिए, बेसिकली इंटरव्यू के लिए एनालिटिकल स्किल होना बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट, ज़रूरी है जावा के लिए। एनालिटिकल। तो क्योंकि जितने भी जावा के बेस के प्रोजेक्ट हैं वो उसका बैकएंड लॉजिक बहुत बार कॉम्प्लेक्स होता है, जो नए बच्चे बहुत बार झेल नहीं पाते उसको, मतलब नॉर्मली जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो लॉजिक उसको 2 घंटे में आना चाहिए, उसके लिए वो 2-2 3-3 दिन काम करते हैं, बाप रे। और फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो ये एक्सपेक्टेशन होता है। तो आपने क्या करना चाहिए, यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन बिल्डिंग योर लॉजिक। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि फर्स्ट ईयर में जो प्रोग्राम सीखा है, हाँ, प्राइम नंबर, एग्जैक्ट, ये हाँ। वो सब, ये फालतू प्रोग्राम्स थे, हम तो डायरेक्टली रॉकेट उड़ाएंगे, पैटर्न, हाँ फ्यू पैटर्न के सीरीज, सीरीज के, तो ये हम तो डायरेक्टली रॉकेट उड़ाएंगे, हम तो बेसिक में कुछ करना ही नहीं है। नहीं नहीं, तो वैसा नहीं वही होगा, सबसे बड़ी गलती आपको होती वो प्रोग्राम सी में, CPP में अगर किया होगा, तो ये प्रोग्राम आपको जावा में वापस से करने पड़ेंगे। दूसरा मैं ये भी बोलता हूँ, लीड कोड है, है। हैकर रैंक है, ओके, ऐसे हाँ। वेबसाइट्स है, वहाँ पे जाके आप खुद को रजिस्टर करो, वहाँ पे आपको रियल लाइफ सिचुएशन सिनेरियो वाले प्रोग्राम्स मिल जाएंगे कि कोई एक्स पर्सन कहाँ से निकला है, उसको 10 जगह पैकेज ड्रॉप करना है, तो वो कैसे कहाँ, तो उसके अंडर मैथ्स लगता है, तो आपको वो बाद में जावा में इम्प्लीमेंट करना है, ओके, राइट। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए, ये एक चीज़ है एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल। और दूसरा वेरिएशंस होते हैं उसमें, बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि एक एरे देंगे आपको इंटरव्यू में, हाँ मैं हाँ लाइव इंटरव्यू की हाँ, बात कर उसको रहा हूँ। बहुत लाइटली लेते हैं एक्चुअली ये फ्रेशर। नहीं नहीं, तो मतलब बहुत बार ये होता है कि फ्रेशर को एरे यहाँ आ गया, प्रिंट कर दिया, सम हाँ, कर दिया, सब ये सब, सब खत्म हो ऐसा गया। नहीं, हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं, एक एरे पहले एक छोटा ये दे दे कि चलो भाई एरे ले लें और इसका एक रिवर्स। रिवर्स करके बता दें, बट हम रुकते नहीं है वहाँ पे, हाँ अभी आधे नंबर रिवर्स कर, आधे नंबर वैसे ही रख, तो हम और उसको में बाप रे, वैरायटी हाँ, देने लगते हैं उसको, ओके, और उसका मूवमेंट भी कैप्चर कर रहे होते हैं, कहीं पे देख नहीं रहा है क्या है, तो चीटिंग भी नहीं होना चाहिए, और नोटपैड पे उसको लिखने के लिए बोलते हैं। दिस इज अगेन फॉर आवर वेरी व्यूअर्स वन नाइस। ऑफ द चैलेंजिंग पॉइंट, कि बहुत बार आपको अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो नोटपैड पे लिखने के लिए बोलेंगे, ऑफलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो तो पेज देंगे आई पेज और थिंक, पेन पे लिखने के लिए। तो आप ऐसा मत समझो कि इंटेलिजे है, इक्लिप्स है, तो आपका डॉट काम हो दबा गया के जो काम, हमारा। तो बहुत सारे, तो वो नहीं होगा, आपको थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स पता होना चाहिए, राइट। तो ये सब होगा, और फिर फ्रेमवर्क का नॉलेज के लिए क्वेश्चन वर्बल पूछे जाते हैं कि ये फ्रेमवर्क है, ये कैसे मोस्टली करेंगे, मैंने जो देखा है, मतलब लास्ट या मतलब भी मोस्टली 8 ईयर से प्लेसमेंट में काम कर रही हूँ, तो यस, फ्रेमवर्क पे ऐसे कुछ प्रैक्टिकली सिनेरियो नहीं देते हैं उनको, उसको थियोरेटिकली नहीं क्वेश्चन देते, एज अ फ्रेशर। हाँ, बट मैंने देखा है कि बट कोर फ्रेमवर्क पे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो हमेशा इस टाइप क्रड पे ऑपरेट, दिए हाँ, जाते हैं कि अगर ये बंदा है, फ्रेशर बंदा है, तो उसको क्रड एप्लीकेशन करने के लिए बोल सकते हैं। दूसरा, अगर वो क्रड एप्लीकेशन अच्छा भी करता है परफॉर्म, तो उसको बाद में कोई क्रिटिकल सिनेरियो पूछा भी जा पूछा जा सकता है, सकता बट वो गुड टू हैव के लिए होता है, है। ओके, उसका लाइक इंटरव्यू कोई मतलब उसके ऊपर डिपेंड है वैसा नहीं होने वाला। ओके। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं कि जो एज अ फ्रेशर करनी चाहिए। आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा कि एनालिटिकल स्किल्स क्या है। सर ने बहुत अच्छे वेबसाइट्स को आपको रेफर किया है, तो आप उसको थोड़ा यूज़ करके खुद का टेक्निकल नॉलेज थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। और जो भी मैंने भी 8 सालों से काम करी हूँ, तो ये देखा है कि बहुत टेक्निकल 1 या 2 राउंड हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक को ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। और सर एक अच्छी बात ऐसे कि ऑरेंज एटेक में हम कोर जावा में 450 प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया है वेरी एक्चुअली नाइस, हमने। वेरी नाइस। सर भी लास्ट 4-5 ईयर्स से ऑरेंजेटिक से कनेक्टेड है। जावा के जो भी स्प्रिंग बूट एंड हाइबरनेट के बैचेस से सर कंडक्ट कर रहे हैं।
सो प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ले रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने इसके पहले भी पॉडकास्ट में बोला है कि जितने भी ट्रेनर्स अभी ऑरेंजैटिक में काम करें, कि एज अ ओनर करके मेरा एक ऐसा मतलब ओपिनियन है कि अगर जो बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो वही सिखाएगा। सिखाता है, तो यस बंदा वो फ्रेशर्स को भी बहुत एडवांटेज रहता है, उनको विन विन सिचुएशन क्या रहता है, कंपनी में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें समझ में आती है। सो गाइज आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो थे और जो भी कुछ थे कि सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट्स आपको नहीं होगा, और आपको ऐसे कुछ लग रहा है कि जावा फुल स्टैक के लिए आपको हमारे से कनेक्ट होना है ऑरेंज एपिक से, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया है, आप फिलअप करो। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमारा टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपको जो भी कुछ डाउट्स होगा, आपको सिलेबसेस चाहिए वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप थोड़ा सा चेक कर लो, क्योंकि हमने जो भी सिलेबस अभी भी जो किए कि अभी भी अपडेटेड सर सिलेबस एक्चुअली हमने इंक्लूड किया है, यस क्योंकि जैसे जावा 8 आप बोल रहे हो, 11 बोल रहे हो, तो उसका भी थोड़ा सा पार्ट हमने इंक्लूड किया, बिकॉज चलो अगर वो बंदा फ्रेशर भी है तो उसको थोड़ा आइडिया होना चाहिए एग्जैक्ट क्या चल रहा है मार्केट यस में। ओके, एब्सोल्युटली। सो मुझे ऐसे लगता है कि कोई उनको डाउट्स नहीं होगा, और आपको डाउट्स है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, अवधूत सर से कनेक्ट हो सकते हो, अवधूत सर का भी मैं आपको रेफरेंस दे सकती हूँ। सो आप सर से भी कनेक्ट हो सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर प्रैक्टिकली 12 ईयर्स से बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आज आर्किटेक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। सो ये एडवांटेज आपको सबसे बड़ा होगा। और जैसे फ्रेशर्स को थोड़ा ऐसे लगता है कि अरे जावा है, हमने जावा किया तो हो जाएगा, बट ऐसे नहीं है। थोड़ा सा जावा के बाद थोड़ा प्रेफर करते हैं कोर्सेज में इंटर्नशिप, सबसे यस इम्पोर्टेंट। यस कैसे होता है ना, बंदा बस सीख रहा है बट उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ में आ यस। रहा है, सो इसके लिए हर एक रादर कोर्स है। आइडिया यही है कि जब तक वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते खुद हाँ का, हाँ, तब तक उनको ये नहीं समझ में आता कि कंसेप्ट का क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन, कैसे। लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बच्चे बहुत हैं। बट जब मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट में लिंक लिस्ट पूछता हूँ तो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं कि एग्जैक्टली। यार ये कैसे करना है, मतलब तो लिंकिंग वो बिना प्रोजेक्ट के नहीं होती। तो वी हाईली रिकमेंड। सो एवरी कोर्सेज में अभी हमने इंटर्नशिप को इंक्लूड किया है, उसका बेसिकली रीजन सर यही है कि बंदा सिर्फ सीखे नहीं, यस उसको कंपनी में जाए, ठीक है, उसको स्टार्टिंग में पेमेंट मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा मालूम नहीं है, बट वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सोचे, और उसको जब हम रिप्लेसमेंट के लिए भेजते हैं, जब वो इंटर्नशिप करने के बाद, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे मिले अभी तक हमको। ओके, सो गाइज आपको ऐसे कनेक्ट होना है। आई थिंक हमने बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे, बट अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मैम हमारे कुछ भी डाउट है, तो आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ें हो, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक दिया, आप फिलअप करो। और जो भी आपको जॉब के लिए हेल्प चाहिए, जो भी आपको आपका करियर स्टार्ट करना है, तो ऑरेंज एटेक हमेशा आपके साथ होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सर अगेन थैंक यू वेरी फॉर मच गिविंग एंड सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। यस ओके, सो थैंक थैंक यू also for calling me here and have a nice discussion with you. Thanks. यू। ओके।